नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे खेती बाड़ी के कामों में हमारी मेहनत का तो बहुत विशेष महत्व होता ही है, लेकिन हम ये इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो कृषि उपकरण हैं, कृषि यंत्र हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी पैदावार बढ़ाने में। तो आज का हमारा विषय जो है वह है कृषि मशीनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है श्वेताब सिंह जी को, जो कि कृषि अभियंता हैं केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण केंद्र बुदनी में। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हम जानना चाहते हैं कि केंद्रीय जो कृषि मशीनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम है क्या? केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ट्रैक्टर नगर बुदनी, ये भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक संस्थान है जो कृषि एवं उससे संबंधित मशीनों पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम करता है। जी। तो सर जिस तरह के आप प्रशिक्षण देते हैं उसमें आपके जो केंद्र के क्या क्या उद्देश्य हैं? हमारे केंद्र के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, जो प्रथम उद्देश्य है वो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का, दूसरा उद्देश्य है परीक्षण कार्यक्रम का, तीसरा उद्देश्य है प्रदर्शन कार्यक्रम का। जी। तो सर जो आपने बताया कि प्रशिक्षण, प्रदर्शन और परीक्षण, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। प्रदर्शन, सबसे पहले बात करते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम की। हमारा संस्थान सन 1955 में प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके तहत स्थापित किया गया था, और तब से हम निरंतर इस कार्यक्रम इस पे हम प्रशिक्षण कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और हमारे यहाँ संस्थान पे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जी सर, क्या उद्देश्य हैं आपके केंद्र के, आपके संस्थान के? कृपया हमारे किसान भाइयों को हमारे जो संस्थान के जो मुख्य उद्देश्य हैं हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि पहला जो प्रशिक्षण का उद्देश्य है, प्रशिक्षण का उद्देश्य इसलिए है कि कृषि से संबंधित कार्यों में बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल होता है। चूँकि अगर किसान जो हैं प्रशिक्षित नहीं रहेंगे तो उन मशीनों का इस्तेमाल कैसे करना है उसमें बहुत सारे टूट फूट होती है, तो उसके माध्यम से हम उन्हें प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि वह प्रशिक्षण होकर अच्छे से अपने कृषि कार्यों को संपन्न कर सकें। जो भी आधुनिक, आज के समय में बहुत आधुनिक मशीनें आ गई हैं, बहुत से नए नए तरीके की तकनीकी इसमें आ रही हैं, तो उनसे संबंधित भी हम प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हैं, कृषि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं। कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से आने वाले छात्र छात्राओं को भी हम प्रशिक्षण देते हैं। कृषि से संबंधित जो निर्माता कंपनी है, वहाँ के जो तकनीकी से संबंधित जुड़े लोग हैं, जो डीलर पॉइंट पे रहते हैं, उनके सेल्स सर्विस को देखते हैं, उनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है सर, आपके यहाँ बहुत तरह के प्रशिक्षण चलते हैं, तो कितने तरह के प्रशिक्षण हैं, उनसे कैसे जुड़ा जा सकता है और क्या क्या सुविधाएं उस केंद्र की तरफ से होती हैं? हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हैं, अलग अलग कैटेगरी के प्रशिक्षण हमारे यहाँ पे होते हैं। जैसे किसानों के लिए प्रशिक्षण है, किसानों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण, आवश्यकता पे आधारित प्रशिक्षण है। जैसे किसी को ट्रैक्टर प्रचालन का प्रशिक्षण लेना है जी, तो उसके लिए अलग से हम प्रशिक्षण करवाते हैं। फसल काटने वाली मशीनों पे स्पेशल प्रशिक्षण लेना है, अलग से प्रशिक्षण लेना है, वो भी हम देते हैं। और इसके लिए हमने पूरा एक कैलेंडर बनाया हुआ, प्रस्तावित कार्यक्रम रहता है, जिसको हम अपने पूरे प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में अखबार के माध्यम से हम पब्लिश करते हैं, ताकि लोगों को पता चले हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। मान लीजिए कि यदि कुछ लोग जो होते हैं कि मान लीजिए कार्यक्रम के हिसाब से उनका प्रशिक्षण नहीं बैठ रहा है, सुटेबल नहीं है, तो हम उनकी आवश्यकता पे आधारित पाठ्यक्रम भी चलाते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं उनके आधार पर। सर, जैसे आपने बताया आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम चलाते हैं, तो किस तरह से आप इसको मतलब पहुँचाते हैं ग्रामीण अंचलों तक और किसान भाइयों तक? कैसे मालूम पड़ता है कि क्या आवश्यकताएं हैं? किसान भाई आपसे कैसे जुड़ते हैं? किसान भाई हमसे कृषि विभाग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम लोग के फ़ोन नंबर्स हैं, वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे संस्थान पे आते हैं, जुड़ते हैं और अपने एक प्लान बताते हैं कि सर हमें इस चीज़ों पर प्रशिक्षण चाहिए, फिर उनके हिसाब से हम पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप इतने तरह के प्रशिक्षण देते हैं, क्या महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष प्रशिक्षण हैं? जी, महिलाओं के लिए हमारे यहाँ एक विशेष प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं, जो एक यूज़र लेवल कोर्स U5 कोर्स होता है। कृषि से कार्य में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो महिलाएं, छोटे छोटे कार्य हैं
उनसे संबंधित जो मशीनरी है, बीज बुआई मशीनरी है, मिट्टी को तैयार करने वाली मशीनरी है, खाद्य प्रसंस्करण की से संबंधित मशीनरी है, उस पर भी हम उनको प्रशिक्षण देते हैं यदि महिलाएं यहाँ तक नहीं आ सकती हैं। अच्छा। कई कार्यक्रम ऐसे भी हम चलाते हैं जो गांव-गांव जाके चला रहे हैं। बहुत अच्छा। और वो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे निःशुल्क हैं। उसके लिए महिलाओं को प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपये व्यक्ति का, और अगर यदि वो हमारे केंद्र में आती हैं तो केंद्र में आने जाने का किराया निःशुल्क है और वो भी दिया जाता है। साथ ही साथ रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, खाने के लिए हमारे छात्रावास में मेस उपलब्ध है। सर, जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए आप विभिन्न तरह के कार्यक्रम वहाँ उनके दूरस्थ कार्यक्रमों के अंतर्गत करते हैं, तो किस किस तरह की मशीनरी का आप प्रशिक्षण देते हैं महिलाओं को? महिलाओं को हम पहले तो हम महिलाओं से पूछते हैं कि उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। बाकी तो हमारे यहाँ एक रूटीन प्रशिक्षण है वो चलता रहता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आज के समय में महिलाएं जो हैं बहुत पुरुषों से कंधे मिला के चल रही हैं। ठीक है, एक समय था कि महिलाएं ट्रैक्टर नहीं चलाती थी, पर आज सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे पास जो आती है कि महिलाएं कहती हैं कि हमें ट्रैक्टर प्रचालन का प्रशिक्षण चाहिए। ये बहुत अच्छी बात तो बताई सर आपने। वो भी उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। ट्रैक्टर चलाते समय क्या सावधानी रखना चाहिए, किस प्रकार से उनकी वेशभूषा होनी चाहिए, और ट्रैक्टर चलाना, उसका रख रखाव, मरम्मत, और उस सबसे बड़ी बात कि उसके साथ किस प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल करना है, उनका संयोजन, ये पूरी जानकारी हम उनको देते हैं। जैसे कि आपने बात की कि वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, निश्चित रूप से साड़ी पहन के ट्रैक्टर चलाने में शायद कुछ संभावित कठिनाई आ सकती हैं, तो उनको कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे तो उनको ऐसे कि ज़्यादा ढीले कपड़े नहीं पहनना है, ड्राइविंग करते समय जैसे कमर पे कुछ बांध के रखना है, झटका ना लगे। ठीक है ना, तो ये पूरी चीज़ें हम हमारे पास कुशल प्रचालक होते हैं, उनके माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और महिला इंजीनियर्स भी हमारे यहाँ पे रहती हैं, प्रशिक्षक हैं जो उनको पढ़ाती हैं, और गांव-गांव जाके भी हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं जो हमारे केंद्र पे नहीं आ सकते हैं। सर, सरकार की तरफ से और क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं आपके केंद्र के द्वारा? सरकार की जो हमारे विभाग की जो योजना है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, वो हमारे विभाग की योजना है। उस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलता है। उसमें 50 से 80% तक का अनुदान उस योजना में मिलता है। तो कृषि विभाग के माध्यम से आप किसान भाई उस योजना का लाभ ले सकते हैं। और सर, जैसे उपकरणों का उन्होंने प्रयोग करना सीख लिया, तो क्या यदि कोई खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ सुविधाएं आप जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं इसमें चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई उपकरण खरीदना चाहता है तो राज्य सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से वो संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ से उनको अनुदान मिल जाता है ट्रैक्टर पे, कृषि मशीन। यदि मान लीजिए कोई किसान है कि कोई उपकरण नहीं खरीद पा रहा है, उसके लिए भी सरकार ने एक योजना चलाई है जिसको बोलते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर, किराए पे मशीन को लेना। तो हर जिलों में, अभी तो मध्य प्रदेश में और सभी राज्यों में ये योजना बहुत चल रही है। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने हमारे किसान भाइयों को कि यदि कोई किसान इतने महंगे उपकरण या यंत्र नहीं ले पा रहा है तो किराए पर लेने की भी सुविधा है, तो इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। सर, जैसे जो निरक्षर और बेरोजगार व्यक्ति है या जो थोड़ा सा गरीब तबके के किसान हैं हमारे, तो उनके लिए भी कुछ विशेष योजनाएं आपके केंद्र से संचालित होती हैं? जी, जो लोग कृषि से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए किसी ने कोई मैकेनिक का व्यवसाय कर रहा है, ट्रैक्टर मैकेनिक का है या कृषि उपकरण सुधार का कार्य करते हैं, उनके लिए भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। तकनीशियन स्तर के पाठ्यक्रम है, और उस पाठ्यक्रम की जो फीस है बहुत ही कम है, 50 रुपये प्रति सप्ताह हम उसका शुल्क लगता है, और बहुत ही कम शुल्क है। मेरे ख्याल से आज के समय में ये शुल्क 50 रुपये प्रति सप्ताह बहुत कम शुल्क है। 10 रुपये प्रति दिन वो शुल्क रहता है, और उस पाठ्यक्रम पे आप आके तकनीशियन स्तर पाठ्यक्रम पे आप लेकर आप अपने स्किल को अपडेट कर सकते हैं। इसकी अवधि क्या रहती है, प्रशिक्षण की अवधि? जी, इसकी अलग अलग प्रशिक्षण की अवधि है। जैसे मान लीजिए किसी को मोटर बाइंडिंग का कोर्स सीखना है, कूलर की बाइंडिंग है, ट्रैक्टर से संबंधित वायरिंग है, इसका काम है, तो इनके 2 वीक के सप्ताह हैं, 2 सप्ताह का कार्यक्रम है, कोई 3 सप्ताह का कार्यक्रम है, कोई 1 सप्ताह का भी कार्यक्रम हमारे यहाँ पे है। तो ये इसका एक हमने पूरा कार्यक्रम पाठ्यक्रम बनाया हुआ है।
पूरे कुल मिला के इसमें 8 प्रकार के पाठ्यक्रम हमने इसमें बनाए हुए हैं, अलग अलग समय अवधि के, उसमें वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी सर, जैसे कि अभी एक नए दौर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मोटे अनाज के लिए बहुत एक पहल जगाई है, लोगों के मन में एक जागरूकता जगाई है। तो क्या मोटे अनाजों से संबंधित या इस तरह की फसलों से संबंधित भी कोई योजनाएं केंद्र के द्वारा संचालित होती हैं? जी मैडम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया है। मोटे अनाज प्रसंस्करण से संबंधित मशीनों पे भी हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू कर दिया है, और इस पे हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बना के पूरे मध्य प्रदेश में अखबारों के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाया है। और चूंकि मोटे अनाज, एक समय ऐसा था कि जब आज़ादी के बाद जो था कि मोटे अनाजों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हम जो गेहूं है, धान की खेती करने लगे, इतना उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कई प्रकार की बीमारियां आने लगी हैं। हाँ, बिल्कुल, जी, जैसे हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ बीमारियां तो एकदम कॉमन हो गई हैं, जैसे कि आप कैंसर ले लो। जी जी, तो इसलिए सरकार ने और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर 70 देशों ने इस वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, और इसके प्रशिक्षण से संबंधित भी हमने प्रशिक्षण स्टार्ट कर दिया है। और हमारे संस्थान में इसके लिए मशीनें हैं, और हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पे आएँ। सर, जैसे कि अभी एक नई तकनीकी की बात हो रही है, ड्रोन तकनीकी का, तो भारत सरकार उसको भी बहुत आगे बढ़ा रही है जागरूकता लाने के लिए। तो सर, उसके बारे में भी क्या आप हमारे किसान भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे? जी, किसान भाइयों, कृषि ड्रोन का इस्तेमाल जिस तरीके से खेती के कार्यों में बढ़ रहा है, और जो पहले क्या होता था कि जो दवाइयों का छिड़काव हम मैनुअली करते थे, जो किसान करते थे, उससे बहुत प्रकार की घटनाएं होती थी, दुर्घटना हो जाती थी। कभी कभी वो दवाई जो है हवा का उल्टा रुख होने की वजह से शरीर के अंदर चली जाती थी, जिससे कई किसान भाइयों की मृत्यु हो गई। तो ये सब समस्याओं से बचने के लिए कृषि ड्रोन आया है, और ये बहुत अच्छी तकनीकी है, और इसके माध्यम से यदि दवाई का छिड़काव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस संदर्भ में भी हम अपने संस्थान में, केंद्र में, इसका एक अलग से ही प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं, जिसपे किसान भाइयों को हम ट्रेनिंग देंगे। और अभी हम गांव-गांव जाकर कृषि ड्रोन की जागरूकता बढ़ाने के लिए हम इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और लोगों पे इस पे जागरूकता फैला रहे हैं। सर, क्या बहुत महंगा पड़ता है क्या ड्रोन तकनीकी का प्रशिक्षण? जी, एक्चुअली में अगर मैडम इसको देखा जाए तो इसकी जो लागत है, ड्रोन की जो कीमत है, वो लगभग 10 लाख रुपए है। तो ये किसान तो इसको खरीद नहीं पाएगा इतना। तो गवर्नमेंट जो है इसमें लगभग 60 से 80% तक का अनुदान देने की इसमें उनकी योजना है, कि ये इसमें 60 से 80% तक का अनुदान उनको मिलेगा। और इसके लिए भी ये कस्टम हायरिंग केंद्रों में भी ये किराए पे उपलब्ध रहेगा, वहाँ से भी लोग किराए पे इसको लेकर अपने खेतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों, आप भी इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं भी हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन धन्यवाद किसान भाइयों। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और
सर अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, हमारा जो विषय है आज का जी। कृषि मशीनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो हमारे किसान भाइयों को आप बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, मशीनरी के प्रशिक्षण किस तरह से होते हैं। सर आप बताइए कि किस किस तरह की मशीनरी हमारे केंद्र में मतलब बनाई जाती हैं, उनका रख रखाव का प्रशिक्षण आप देते हैं, कितनी तरह की मशीनें हैं हमारे केंद्र में? आज के समय में जितनी भी आधुनिक मशीनें हैं, बहुत सारी आधुनिक मशीनें हमारे केंद्र में आ गई हैं। मिट्टी तैयार करने से लेके फसल कटाई, बुआई, है ना, दवाई का छिड़काव, सिंचाई उपकरण, इन सब से संबंधित जितनी भी आधुनिक मशीनें सभी हमारे केंद्र में उपलब्ध है और इन पे हम प्रशिक्षण कार्यक्रम हम दे रहे हैं। और सभी प्रकार की जितनी भी आधुनिक मशीनें, तकनीकी की जितनी भी मशीनें हैं, सभी हमारे जितने भी यंत्र हैं, वो जी, सभी जी, हमारे केंद्र में उपलब्ध हैं। अच्छा जी। तो खरीदारी भी कर सकते हैं किसान यदि चाहे तो वो? नहीं, हमारे मशीन से खरीदारी नहीं कर सकते, लेकिन प्रशिक्षण के लिए। हाँ, उन मशीनों का इस्तेमाल हम प्रशिक्षण के लिए करते हैं। जी। और हाँ, ये है कि यदि किसी को खरीदना है तो हमारे यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि वो कहाँ से वो मशीनें खरीद सकते हैं। निर्माता का पता पूरा हम उपलब्ध करा देंगे और तकनीकी जानकारियाँ मतलब आप? हाँ, हमारा जो कार्यक्रम है हम प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जानकारी उनको मिल जाएगी कि कहाँ से खरीद सकते हैं। जी सर आप बताइए हमारे किसान भाइयों को कि यदि हमारे कोई किसान भाई एक बार ट्रेनिंग ले लेते हैं किसी भी उपकरण की या आपकी जो जितनी तकनीकियाँ आप बताना चाह रहे हैं किसान भाइयों को, तो क्या एक बार प्रशिक्षण के लेने के बाद दोबारा भी संभावना रहती है? जी जी, हमारे यहाँ प्रशिक्षण ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रशिक्षण ले लिया तो आप दोबारा प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं। देखिए, किसान ऐसा है कि आज के समय में किसानों के पास समय नहीं रहता है। हो सकता है कि एक बार आपने ट्रैक्टर प्रचालन से संबंधित प्रशिक्षण ले लिया, 3 दिन का 5 दिन का प्रशिक्षण आपने ले लिया। उसके बाद आप जब भी आपके पास समय है आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। और मान लीजिए जैसे आज के समय में जैसे कोई हाइड्रोलिक के ऊपर कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहता है, जब जैसे हर मार्केट में आप जाएंगे कि किसानों के पास अलग अलग निर्माता के ट्रैक्टर हैं, जी जी, उसमें अलग अलग तकनीकी इस्तेमाल होती हैं, अलग अलग प्रकार का हाइड्रोलिक सिस्टम है, इंजन लगा है जी। और मान लीजिए उससे संबंधित कोई प्रशिक्षण लेना है तो वो भी हम उनको देते हैं। बहुत अच्छा। जी जी सर आप बताइए कि जो मशीनरी की या यंत्रों का या उपकरणों का प्रयोग करने के लिए किस किस तरह से जागरूकता आप के कार्यक्रम आप हमारे पूरे भारत देश में मतलब संचालित करते हैं? जी, सबसे पहली बात तो हम अखबारों के माध्यम से हम पूरे जिन अलग अलग राज्यों में हम इसकी वो करते हैं, मतलब पब्लिश करते हैं ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अखबारों के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से। फिर हम अलग अलग राज्यों में भी जाके हम कार्यक्रम करते हैं ताकि वहाँ लोगों को पता चले। जो एग्री फेयर होते हैं, जो मेले लगते हैं, जगह जगह पे जाके हम मेले लगाते हैं, सेमिनार्स करते हैं। और जैसे अभी हमने मुरैना में भी मेले में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे भी हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया और लोगों को बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में, उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमें पैसा लगेगा। हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों, हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसके अलावा हम छात्रवृत्ति भी देते हैं, वृत्ति का जो है स्टाइपेंड देते हैं। अच्छा, जी अच्छा। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी मशीनरी की प्रशिक्षण के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे। फिलहाल खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का खबरें खेती में। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। मुंह पका खुरपका टीकाकरण, महिला स्व सहायता समूह राशि आवंटित, मंत्रिपरिषद का निर्णय, मटर की फसल में कीट नियंत्रण और आम के बागों में गुच्छा मुच्छा रोग। और अब खबरें विस्तार से। पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मुंह पका खुरपका टीकाकरण में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में प्रथम स्थान पर है। पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश में 183,11,000 गौ भैंस वंशी पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। एफएमडी टीकाकरण द्वितीय चरण दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश को आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध 84.29% उपलब्धि के साथ ये प्रगति देश में सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी प्रथम चरण में मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में देश में सर्वाधिक टीकाकरण किया गया था। राज्य में
पशु स्वास्थ्य रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पशुओं के उपचार, टीकाकरण आदि के लिए 1000 से अधिक पशु चिकित्सालय और 1500 से अधिक पशु औषधालय कार्यरत है। राज्य पशु चिकित्सालय में सिटी स्कैन, सी आर्म, डिजिटल एक्सरे, फेको मशीन जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध है। जिला पशु चिकित्सालयों को पॉलीक्लिनिक का स्वरूप देते हुए आधुनिकीकरण किया गया है। इनमें एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन सहित अन्य सुविधाएं मौजूद है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी तो प्रदेश और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। स्व सहायता समूहों में संगठित होकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायी गाथा लिख रही है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा विगत दिनों ग्वालियर में महिला स्व सहायता सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया गया। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने सिंगल क्लिक से विकास खंड मुरार और घाटी गांव क्षेत्र की स्व सहायता समूहों से जुड़ी 3089 महिलाओं के खाते में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की 4 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में संचालित मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन में सभी जिलों में उन्हीं महिला स्व सहायता समूहों को ये प्रतिपूर्ति की जाएगी जिन्हें राज्य शासन और केंद्र शासन से 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है। मटर की फसल में पत्ती और फलियों को खाने वाले कीट इस समय फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट दिन प्रतिदिन इतनी तेजी से बढ़ता है कि समय पर नियंत्रण न होने से फसल को 40 से 60% तक नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरोसाइपर दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा या लैम्बडा साइहेलोथ्रीन दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, जिससे कीट पर नियंत्रण आसानी से पाया जा सके। आम के बागों में गुच्छा मुच्छा रोग से पेड़ों पर 2 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पहले लक्षण में अधिकतर बड़े पेड़ों पर बोर आते समय फूलों के स्थान पर फूलों का गुच्छा सा बन जाता है जिसमें फल नहीं लगते, और इसी प्रकार दूसरे लक्षण में छोटी छोटी पत्तियां एक जगह होकर गुच्छा सा बना लेती है। इससे गुच्छा मुच्छा रोग के नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त गुच्छों की टहनी को 8 से 10 इंच पीछे से काट देना चाहिए। साथ ही इन कीटों और फफूंदी से बचने के लिए बोर आने से पहले कैप्टन या मैलाथियानद 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा बनाकर छिड़काव करें और बोर आने की अवस्था में बाविस्टिन दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर बनाकर छिड़काव करें। ये छिड़काव 7-7 दिन के अंतराल से 3 बार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखी खबरें खेती की। अभी हमने जिस विषय पर बात की वह था कृषि मशीनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, और भी हम बहुत तरह की जानकारियां लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।